लड्डू गोपाल जी को लेके रील्स बनाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? उनके लिए कोई संदेश हो तो आप उसमें बताइए। इनके लिए संदेश हम बहुत बार तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स पे दे चुके हैं, हम फिर से देना चाहते हैं। आप बिल्कुल रील बनाइए, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। रील बनाइए कैसी, आप बाल गोपाल की अद्भुत सेवा करिए। आज श्रीनाथ जी के भी हम लोग को दर्शन जो पिछवाई में मिल जाते हैं, श्री राधा रमन जी की भी रील्स बनती हैं, श्री बाके बिहारी जी की भी रील्स आ जाती हैं, श्रीमती राधा रानी के दरबार की भी, और समस्त जितने भी देव इस टाइम ठाकुर अपने श्री विग्रह स्वरूप में प्रकट है, सबकी रील्स आती हैं। आप उनको जाके गोदी में लेके उनको जो है अभद्र तरीके से नहीं करते हैं, आप उनकी सेवा को प्रदर्शित करते हैं। आप बहुत खूबसूरत सेवा करिए, इंस्पायर करिए लोगों को। आप रील्स बनाइए 59 सेकंड की, अब तो 90 सेकंड आ गए, 90 सेकंड्स की रील बनाइए, हम लोग शेयर करेंगे। सेवा की रील बनाइए, सेवा अपराधों की नहीं। आप सेवा की रील बनाइए, आपका स्वागत है। आप सेवा अपराधों के लिए अगर ऐसे करेंगे तो आप स्वतः भी गड्ढे में गिरेंगे और खुद से लोगों को इन्फ्लुएंस करके गड्ढे में गिरा देंगे। हमारे हिंदी में एक कहावत कहते हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। आज यही हो रहा है। 10-50 फॉलोअर के लिए लोग मटका रहे थे, उनमें अपना जो है कला थी, इन्हें कला नहीं मिली तो ठाकुर जी उठा लिए, माथे पे महाप्रभु का तिलक लगा लिया। जिन महाप्रभु के भाव में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक कहे, जिसमें कहा नयनम गलदश्रुधारया वचनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निष्तम वपु कदा तम नाम ग्रहणे भविष्यति, जिसका अर्थ है आंखों में अश्रु कब आएंगे। नैनम गलदश्रुधारया वचनम गदगद रुद्धया गिरा, मेरे वचन जो है वो कब गदगद हो जाएंगे। पुलकैर निचतम वपु कदा, मेरा शरीर कब श्री वृंदावन की रज में गिर जाएगा, तब नाम ग्रहणे भविष्यति, ऐसा करके तुम्हारा एक बार नाम लूंगा। वह भगवान महाप्रभु साक्षात भगवान है, भगवान होके वह हमें आचरण सिखा रहे हैं, और हमने उनके तिलक को इतना सस्ता कर दिया। तो रील्स बनाए, लेकिन सेवा की बनाए, सेवा अपराधों की नहीं। आप सभी का स्वागत है, आपकी रील्स हम लोग शेयर करेंगे, ये पेज शेयर करेगा, आप सेवा की रील बना। महाराज जी, मेरा एक सवाल है जो कि मेरे पेज पे कई लोगों ने एक वीडियो पे कमेंट करा था कि कुछ लोग कहते हैं कि जो सबरी हैं उन्होंने राम को झूठे फल खिलाए थे, तो हम लोग अगर लड्डू गोपाल जी को अगर हम टोकरी में रख के ले जा रहे हैं वृंदावन, और अगर हमने कुछ खा लिया है और फिर हाथ धो लिए हैं, तो उसमें क्या बुराई है? माता शबरी मतंग ऋषि की शिष्या छोटी सी शबरी जब अपने गुरु के यहाँ गई, तो गुरु ने उनको देखा, और जब सारे साधुओं ने उन शबरी जी को ये बात बोल दी कि आप जो है छोटी जात की हैं और आप ये पूजा नहीं कर सकती, तब उन मतंग ऋषि ने कहा कि शबरी तो इंतज़ार कर, राम आएंगे। और ये कह इस अपने गुरु की इस बात पे वो शबरी 80 साल तक 88 साल तक इंतज़ार करती रही। तो शबरी के जूठे बेर नहीं खाए राम जी ने। हमारे गुरु भगवान कहते हैं शबरी के जूठे बेर नहीं खाए, उनकी इस प्रतीक्षा को स्वीकार किया था। क्या शबरी जी की तरह हम रोज़ झाड़ू लगाते हैं, रोज़ बर्तन बुहारते हैं, रोज़ लीपते हैं उस जगह को, और रोज़ फूल तोड़ते हैं, रोज़ प्रसाद लेते हैं, और रोज़ इंतज़ार करते हैं कि राम आएंगे? अगर हम ऐसा करते हैं तब तो हम हाथ में लेके उन ठाकुर जी को घूम रहे जो परम्परात पर परब्रह्म है। शबरी जानती थी कि वो परम्परात पर परब्रह्म है, इसलिए 88 साल इंतज़ार किया उसके आने का, वरना मूर्ति को बेर तो वो भी खिला सकते थे। क्या लड्डू गोपाल जी को किस करना सही होता है? कई लोगों को मैंने रील्स पे देखा है, वो उसको किस कर रहे हैं, उनको चूम रहे हैं, उनको गोदी में उठा उठा के उनको घुमा रहे हैं, क्या ये सब सही है? सबसे पहले हमें यही समझना होगा भैया कि हमने यही बात बोली कि गुरुमुखी होके ही कोई सेवा ली जाती है। आपको पता ही नहीं है कि लड्डू गोपाल कौन है, तो आप तो अपनी बात करेंगे ना कि अरे मैं तो प्रेम करता हूँ, मैं तो ऐसे करता हूँ। आपने कब पढ़ा कि गोपियों ने किस किया? आपने कब पढ़ा कि भगवती बाईसा ने ये सब हरकतें की, या किसी आचार्य ने हरकतें की? हम जो संसार में वासना रूपी दृढ़ बंधनों में फंसे हैं, हमको वही सब करने में आनंद आता है, और वही भगवान के साथ करें। प्रॉपर सेवा अपराध है, रौरव नर्क के द्वार खुले हुए हैं, कालसुए में पचने का पूरा आग्रह, क्योंकि आपने गुरु तत्व की अवज्ञा कर दी। बिना गुरु के वो केवल एक गुड्डा गुड़िया है। जिस दिन आपको ये प्रॉपर भाव आ गया कि ये मेरा कृष्ण है, उस दिन अपने अंदर झांक के देखोगे। चेतो दर्पण मार्जनम, अपने चित्त के दर्पण में देखो, मैं कितना घृणित हूँ, या मैं कितनी घृणित हूँ, कितनी वासनाओं के जाल में फंसी हुई हूँ, फिर भी ठाकुर जी मुझ पे रीछ के मेरी गोदी में आए हैं। जिस दिन इस बात का समर्पण हो गया, उस दिन आंखें रील में नहीं अपने दिल में झांकेंगी, आंखों से अश्रुपात होगा, कंप होगा, पुलक होगा, रोमांच होगा। तब दुनिया को दिखाने की रीझ नहीं होगी कि मेरा ठाकुर किसी से रीछ के भाग न जाए। प्रॉपर अपराध है, गुरु चरणों का आश्रय ले और परंपरा के अनुसार सेवाएं करें।
और भगवत गीता का पाठ अवश्य करें। और कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन है, नाम जप है, नाम जपे। जब नाम जपेंगे तो नाम उस महिमा का प्रकाश करेगा, नाम रीच के गुरु देगा, नाम रीच के इष्ट देगा, और प्रॉपर तरीके से आप सेवाएं कर सकेंगे। एक सवाल है रचना जी का, वो कह रही हैं अगर हमने अपना भाव लड्डू गोपाल जी के लिए बच्चे का दे रखा है तो क्या हम उनको अपने लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे छोड़ के कहीं भी जा सकते हैं अकेले? रचना जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यदि आपका वात्सल्य भाव है तो यह 5 भावों में से एक बहुत दिव्य भाव है, और आप अपने घर पे अकेले छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाइए। आप अपने साथ अपने लालन को लेके आइए। आप ट्रेन में बाकायदा उन्हें बहुत ही स्वच्छता के साथ, शुद्धता के साथ लेके आइए, और फिर जब आप यहाँ आ जाइए तो आप जिस जगह रहती हैं वहाँ पे उन्हें एक प्रॉपर स्थान दीजिए, और जैसे आप अपने घर में उनकी सेवा करती हैं वैसे ही यहाँ भी कीजिए। परेशानी यहाँ पे आती है जब हम उन्हें गली कूचे लेके, धूप में लेके घूमने लगते हैं, और ये भी परेशानी नहीं, आप घूमती हैं। आप एक बात सोचिए कि आप जिन राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, राधा श्याम सुंदर जी, बाके बिहारी जी के दर्शन करने आती हैं, क्या आपके लड्डू गोपाल जी वो उनसे छोटे हैं? यदि छोटे हैं तो आप घर में डमी की पूजा कर रही, और यदि वो साक्षात परब्रह्म परात्पर परमेश्वर हैं तो उसको उनकी ज़रूरत नहीं है दर्शन करने की। उसे आप घर में विराजमान करिए और नित्य निकुंज में आप ठाकुर जी के दर्शन करिए। ठाकुर जी को ठाकुर जी के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें प्रॉपर यहाँ लेके आइए, स्थान दीजिए और उनकी सेवा करिए। तो जी एक सवाल मेरा ये है कि मैंने कई बार देखा है आजकल लड्डू गोपाल जी की रील्स बन रही हैं, फॉलोअर पाने के लिए वो लोग उनको किस कर रहे हैं जो कि गलत है, और उनको गोदी में उठा के ले जाते हैं, उनको चॉकलेट खिला रहे हैं, उनको फैंसी कपड़े पहना रहे हैं, जींस वगैरह पहना रहे हैं, ठीक है? इन सब के बारे में आप क्या कहें? रोहित जी, सबसे बड़ी बात है, आप एक बात समझिए कि ये जो चीज़ें शुरू हो गई ये क्यों हुई। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, कि मैं जो हूँ वो इस समस्त संसार, समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का कारण, और यहाँ जो भी कुछ हो रहा है वह मेरी ही शक्ति से चेष्टा करता है, इति भाव। और फिर कह रहे इस बात को समझकर मेरे जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान भक्त हैं वह मेरी उपासना करते। तो हमें पहली लाइन पे ध्यान देना होगा कि अहम सर्वस्व प्रभुओ मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम। ये जो ऊपर की लाइन है कि मैं ही संसार की उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ये जगत चेष्टा करता है, इति मत्वा भजन्ते माम, इस बात को मान कर जो बुद्धिमान भक्त मेरा भजन करते हैं। तो जो इस बात को नहीं मानते इसका मतलब वो बेवकूफ़ है, पहली बात ही है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये सुप्रीम पर्सनालिटी कौन है। इसके बाद भाव की बात आती है। परेशानी यहाँ पे ये है कि आज कुछ तिलक बहुत ही सस्ते कर दिए गए हैं। तिलक केवल माथे पे लगाने वाला कोई टीका नहीं होता है, आचार्यों का बहुत बड़ा एक एक्सप्लेनेशन है। तिलक साक्षात आचार्य हैं, तो आप जिसका तिलक लगा रहे हैं उस आचार्य परंपरा से यदि आपको भाव प्राप्त है तो आप वहाँ देखें कि आपकी आचार्य परंपरा गोदी में लेके भगवान घूमती है। जब बाप ही नहीं भगवान लेके घूम रहा है तो आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप आचार्य परंपरा के विरोधी जाएं? इसका मतलब आप गुरुद्रोही भी हैं। और यदि आप वात्सल्य भाव की उपासना करें तो वात्सल्य भाव विशेषतया श्री पुष्टि मार्ग में भगवान वल्लभाचार्य जी ने दिया। तो पहले भगवान वल्लभाचार्य जी के अनुगत्य होकर आप समझे जाके वात्सल्य भाव क्या है, तब आपको प्राप्त होगा। यशोदा यशोदा कहने से कोई यशोदा नहीं बन जाता। माता यशोदा शंकर भगवान को भी अपने ठाकुर लाला को नहीं दिखाते। हम गली कूचे ले जाके नाच गाना कर रहे हैं तो ये अपराध है और केवल भावनाओं का हनन है, भगवान की निंदा है, साक्षात सेवा अपराध है। प्रभु जी, अब आप अपनी तरफ से लोगों को क्या नॉलेज देना चाहते हैं कि किस तरह से वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, और क्या क्या ऐसी गलतियां जो लोग कर रहे हैं लोगों को देखकर वो ना करें, और किस तरीके से सेवा करनी चाहिए? क्या लड्डू गोपाल जी का एक अधिकार होता है, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, उसके बारे में आप अपनी तरफ से क्या लोगों को समझा सकते हैं वो आप समझाइए। मैं फिर एक बात कहूँगा कि अपने तरफ से हम भगवान के ही वाक्यों को लेते। कई लोग ये कहते हैं, जैसे आपने कहा अपनी तरफ समझाइए, कि ये लोग तो अपने मन की बात कहते हैं, हम इनके मन की बातें क्यों सुने, हम क्यों किसी की बात माने। और किसी लेखक ने भी जो लिखा वो अपने भाव लिख दिए होंगे। जैसा कि मुझे बहुत जल्द एक पंजाब से मुझे किसी के थ्रू पता चला कि लोग कहते हैं तो अपने मन की बात करते हैं, ये लोग तो मैनिपुलेट करते हैं, ये लोग तो एक फोर्सफुली बातें करते हैं, अधिकार जताते हैं, अपना वर्चस्व दिखाते हैं तिलक कंठी लगा के। तो भैयाओं, ये जो श्रीमद् भगवत गीता है ये 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने नहीं बोली थी। ये बहुत पहले, अनंत वर्षों पूर्व, अनंत काल पूर्व ये भगवान सूर्य को दे दी गई थी। जैसे आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ेंगे
उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा के लोप होने से ज्ञान लोप हो गया और पुनः अर्जुन को भगवान ने दिया। गीता किसी के द्वारा कहीं लिखी गई नहीं है, साक्षात परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता को कहा, समझाया। उस गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कह रहे, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। मुझे चित्त देने वाले मुझे अपना प्राण जानने वाले, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, आपस में परस्पर मेरे प्रभावों को कहते हुए जनाते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, मेरी लीलाओं को कहते सुनते हैं और रमन करते हैं मेरे भाव में, मेरे चित्त में। तो पहले आप भक्ति के इस आधार को समझिए कि भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे प्रेम करो, लेकिन कैसे? मत चित्ता मदगत प्राणा, चित्त मुझे दो, प्राण मुझे दो। ये जो लोग रील बनाते हैं, क्या वो चित्त भगवान को देते हैं? तो फिर उस रिंग लाइट में कैसे देखते हैं? अपने एक्सप्रेशंस को कभी आंसू आ जा रहे हैं, कभी ढोलना बन जा रहा है, तो ये चित्त संसार को दे रखा है और दिखावा भगवान का कर रहे हैं। करना ऐसा है कि दिखावा संसार का करना है और चित्त भगवान को देना है। मीरा भी नाची थी, तो क्या मीरा ने तो कह दिया कि राणा जी थे जहर दिया मैं जानूं, जहर देने के बाद भी मीरा रोई नहीं। मीरा क्या कहती है, जहर का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, पग घुंघरू बाद मीरा नाची रे। मीरा की तरह कपड़े पहनना, मीरा की तरह नाचना, खुद को मीरा कहना आसान है, मीरा के भाव कहाँ से लाएंगे? गोपी गोपी कह के नाचना आसान है, गोपी के भाव कहाँ से लाओगे? यशोदा कह के इस तरह की हरकतें कहना आसान है, यशोदा के भाव कहाँ से लाओगे? कहने का अर्थ है मैं ज़बरदस्ती खुद को डॉक्टर इंजीनियर कहने लगूं, लेकिन जब सामने वाला बंदा सर्टिफिकेट मांगेगा तो कहाँ से लाओगे? संसार की पढ़ाई के लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के बारे में जानना है, उसको 10 रुपए की मूंगफली ना बनाओ। किसी न किसी आचार्य चरण के अनुगत्य होकर सेवा करनी चाहिए, जिससे सेवा और भजन में होने वाले अपराधों से बचे। यह बात अत्यंत सत्य है कि जो भगवान को मानता है, भगवान उसके पापों को हनन करते हैं और भाव के भूखे। लेकिन भगवान ने एक बात कह दी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों का परित्याग कर, अर्थात माता पिता भाई बहन संसार के धर्मों का परित्याग कर, फिर क्या कर? केवल एक मेरी शरण ग्रहण कर, तब तेरे सारे पापों का विनाश कर दूंगा, तू चिंता मत कर। भैया पहले आपने धर्म ही नहीं किया, आप फंसे संसार में हैं, संसार को लुभाने के लिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भगवान के लिए करें। यदि आप भगवान के लिए करते तो वो क्या आपको ये फील नहीं होता कि लड्डू गोपाल जी आपकी रील से हंसेंगे? लड्डू गोपाल जी आपकी रील से नहीं, आपके दिल से हंसते हैं। तो दिल दीजिए, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए, आचार्य की शरण लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि भगवान तो आप पे प्रसन्न नहीं है, इसलिए विग्रह के रूप में आपकी गोदी में बैठ गए। लेकिन आप संसार में इतना फंसे हुए हैं कि संसार को रिचाने के लिए जो भगवान आप पे रीझ के आया, उसको भी दिखावे का जरिया बना दिया। मैं फिर से प्रियंका गोस्वामी जी को बहुत बहुत जो है अपना अभिवादन देते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। उन माता जी ने पूरे विश्व में पहले कर्म करके अपना नाम रोशन किया, उसके बाद अपने उस नाम को भगवान को समर्पित कर दिया। हम दुनिया भर के नाच गाना करके ठाकुर जी को सामने रख के करते हैं और ख़ुद के फॉलोअर्स गेन करते हैं। उन्होंने खुद के फॉलोअर्स गेन किए और उसके बाद उन सबको अपने कृष्ण को समर्पित कर दिया। मुझे जो मिला उसे समर्पित कर देना भक्ति है, भगवान के नाम पे कमा लेना काम वासना है। ध्यान रखें, कृष्णेर प्रीति इच्छा ताहे बोले प्रेम, निज इंद्रिय प्रीति इच्छा ताहे बोले काम। प्रभु जी, एक सवाल हमारे पास लगभग 4 दिन पहले आया था कि कृष्ण जो थे वो इंसान थे, तो उनको भगवान की तरह क्यों पूजते हैं? क्या है सच्चाई, इसके बारे में आप बताइए उनको। हमारे अंदर अहंकार की इतनी सीमा बढ़ चुकी है कि हम हर चीज़ को जो है वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मैं फिर भगवद गीता का जो है जिक्र करूँगा कि भगवान ने उसमें कहा अर्जुन को, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। हे अर्जुन, मैं समस्त भूतों में स्थित हूँ। जड़ चेतन स्थावर जंगम उद्भज योनि स्वेद जरायुज अंडज, जो जड़ है उसमें भी, जो चेतन है उसमें भी। और इसका सबसे बड़ा प्रतीक है कि हमारा श्री वृंदावन धाम, जहाँ लोग रज पे लेटते हुए दंडवती करते हैं, उस रज को खाते हैं, वृक्षों की परिक्रमा करते हैं, यमुना महारानी के प्रति रस रानी का भाव रखते हैं, गैयाओं में, वृक्षों में, ईंट पत्थर में। हमारे ब्रिज से कोई कहता है ईंटा भी बाहर लेके मत जाओ, क्योंकि वो ईंटा भी श्राप देता है, अर्थात वो ईंटा भी कोई ऋषि है। जब हमारे यहाँ ईंट पत्थर में ऋषि महर्षि व्याप्त हैं, तो जो इन सब का स्रोत है,
जो सर्वभूतों में स्थित है, वो भगवान कैसे एक इंसान हो गया, हम उसे इंसान की दृष्टि से देखते हैं। और यही गीता में कहा गया, जो मेरे जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, इसे केवल वही समझ सकता है जिसने मत चित्ता मदगत प्राणा, जिसने अपना चित्त और अपना प्राण मुझे अर्पित कर दिया है। एवं परंपरा प्राप्य, जो परंपरा से प्राप्त ज्ञान को अपने अंदर धारण करके मुझे प्राप्त करना चाहता है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। और ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, परम परात्पर परब्रह्म जो परम ईश्वर है वो भगवान कृष्ण ही है। सच्चित आनंद घन विग्रह है, अर्थात सच्चित आनंद उनसे निकला हुआ है। अनादिरादिर गोविंद, जो आदि भी है, जिससे सब शुरू हुआ है, लेकिन अनादि भी है, जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, और सभी कारणों का कारण है भगवान साक्षात कृष्ण भगवान। वो इंसान हो सकते हैं, ये उनकी लीला है। हम कृष्ण को इंसान कहते हैं, यह हमारी मूर्खता है। वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनका जन्म कर्म दिव्य है। हम कुछ भी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम मायाबद्ध है। मायाबद्ध होके मायापति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। माया से निकलो, प्राण उनको अर्पित करो, गुरु आश्रय लो, नाम जप करो, भगवत गीता का अध्ययन करो, कृष्ण आपके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर ही देंगे। धन्यवाद आपकी इतनी अच्छी जो आपने जानकारी दी है। जो लोग पाप के भागीदारी बन रहे हैं, शायद इस वीडियो को देख के अब कुछ हद तक सुधर जाएंगे। राजा देवरू जी। राधे श्याम, जय गौ, जय राम।